छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल रंग लाई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से करीब 70 नक्सल पीड़ित आज दिल्ली पहुंचे। इस दौरान नक्सल प्रभावित ग्रामीण जेएनयू पहुंचे और वहां माओवाद नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नक्सल प्रभावित ग्रामीणों ने नक्सलवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे लगाए। ग्रामीणों ने कहा, नक्सलवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेएनयू जाने से पहले ग्रामीणों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सबकी व्यथा और चुनौतियों की दर्दनाक कहानी को सुना, जिसके बाद वह भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2 साल के अंदर नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर शांति स्थापित करने के लिए संकल्पित है। नक्सलियों ने अपने फायदे के लिए अनेक लोगों के अधिकारों को तो छीना ही, साथ ही उनकी हिंसा, उनकी आईडी, उनकी गोलियों और बारूदों ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा या जीवन भर के लिए दिव्यांग बना दिया। आज जेएनयू में बस्तर शांति समिति के लोग आए, जिनसे बातचीत करके जिनकी व्यथा और जिनके जो आप बीती है, जिन्होंने नक्सलवाद के दंश को झेला है, ये सब देखकर हमें लगा कि इस कैंपस में काफ़ी अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में, एकेडमिक्स में इनकी बात ही नहीं है। तो वहाँ मैं घर से निकलूँ और मेरे आसपास घर के चारों तरफ बम लगे हैं और बम विस्फोट हो जाए और मेरा कहीं हाथ कहीं पैर, किसी ने अपनी जान गंवा दी, किसी के परिजन चले गए। तो मैं बस भारत जिस तरीके से नक्सलवाद को झेल रहा है, जितनी जल्दी हम उससे निजात पा लें उतना बेहतर होगा। और मैंने बस अपनी एबीवीपी जेएनयू की तरफ से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जब बस्तर में कोई भी बम फटेगा, जब बस्तर में एक भी विस्फोट होगा, तब हम बस्तर की आवाज़ बनके दिल्ली में जेएनयू में बनेंगे। हम यहाँ के एकेडमिक्स में, यहाँ की सरकार को, दिल्ली में कोई भी सरकार हो, हम उनके कान में ये बात डालेंगे कि बस्तर में आज भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, बस्तर में आज भी लोग नक्सलवाद से ग्रसित हैं, उसके दंश को झेल रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं हर तरीके से कोशिश करेंगे हम पूरी जेएनयू इकाई की उनकी आवाज़ बनकर दिल्ली में पहुंचे। बिल्कुल, ये अपने में एक नया एक्सपीरियंस था और बहुत ज़रूरी भी था जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे टॉक्स को कराना। इस टॉक के माध्यम से मेरे ख्याल से सिर्फ जेएनयू की जनता नहीं, देश भर की अच्छी खासी स्टूडेंट कम्युनिटी, एकेडमिक कम्युनिटी ने ये जाना होगा कि बस्तर में क्या हो रहा है, दंतेवाड़ा में क्या हो रहा है, किस प्रकार एकेडमिक्स में उसको रोमांटिसाइज किया जाता है, किस प्रकार उस वायलेंस को वाइट वॉश किया जाता है। लेकिन जब आप रियलिटी देखेंगे तो रियलिटी आपको उन 1000 नामों में आएगा जिसमें किसी ने अपने हाथ गंवा दिया आईडी ब्लास्ट में, किसी ने अपनी आंखें गंवा दी। एक यहाँ पे मेरा एक बहुत मार्मिक दृश्य था कि 3 साल की लड़की थी, एक 3 साल की हमारी बहन थी, जो घूमते टहलते अपने घर के पास जाती है, खिलौना उठाती है और उस खिलौने में आईडी होता है और उसने अपनी आंखें उसमें गंवा दी। तो ऐसे बहुत सारे मार्मिक कहानियां हैं जो कई हजार लोगों ने खुद से झेली है। और अब मेरे ख्याल से बस्तर और ऐसे सभी रेड कॉरिडोर के गांव और क्षेत्र चाहते हैं कि ऐसे माओवाद और ऐसी नक्सलवादी विचारधारा से उनको छुटकारा मिले और जो डेवलपमेंट और शांति बाकी अन्य शहरों, प्रदेशों, गांव में है, वही शांति वहां पे भी बहाल हो।